with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा छठी की हिंदी सुलभ भारती के पाठ 3 उपहार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले छात्रों, हम लोग पाठ का प्रस्तावना और फिर पाठ का सारांश पढ़ेंगे। तो छात्रों, आइए हम लोग पाठ के प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। ईमानदारी से कार्य करने पर सभी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इस कहानी द्वारा हमें यही सीख दी गई है। तो छात्रों, अब हम लोग पाठ का सारांश पढ़ेंगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक गरीब लड़का रहता था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। वहां पुस्तक मेला देखने के लिए उसके बहुत सारे मित्र दोस्त जा रहे थे। इसलिए वह अपनी मां से मेला देखने की जिद करता है। मां घर में किसी बड़े के न होने का बहाना करती है और कहती है कि तुम अकेले वहां कैसे जाओगे, चलो दूध पी लो और मेला देखने की जिद छोड़ दो। मां की बात सुनकर ऋत्विक दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। इसी बीच उसकी निगाह पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वहां चला गया और वहां एक सुंदर सी परी खड़ी थी। ऋत्विक उससे बातें करता है और परी उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। परी की यह बात सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, मैं दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूं। तब परी बोली, इसमें दुखी होने की क्या बात है, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तब ऋत्विक ने पूछा, कैसी परीक्षा? इस पर परी बोली, यदि बता दी तो परीक्षा कैसी? ऋत्विक ठीक है, ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। थोड़ी ही दूर गया था कि रास्ते में उसे एक मखमली पोटली मिली। उसे वह खोलना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचने लगा कि यह तो उसका नहीं है, इसे खोलने का उसे कोई हक नहीं है। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटा, मेरी पोटली रास्ते में गिर गई है, क्या तुमने देखी है? तो ऋत्विक ने उस राहगीर से पोटली की पहचान पूछी और पोटली को राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह फिर उसी जगह पर जा पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। पहले तो वह वहां देखता है कि कोई नहीं है। फिर थोड़ी ही देर बाद उसे वहां पर फिर वैसी ही परछाई दिखाई देती है और थोड़ी देर के बाद वहां पर परी आ जाती है। वह अपने दोनों हाथों को पीछे किए हुए खड़ी थी और ऋत्विक से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। ऋत्विक को परी की बात समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो परी उसके हाथ में मखमली
वाली थैली पकड़ा दी और परी ने कहा कि कल मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। परी ने बताया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। जाओ, तुम्हें अब तुम्हारी मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक परी को धन्यवाद दिया। ऋत्विक घर गया और अपनी मां को पोटली दे दी। जब मां पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें निकलने लगी। मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मां ने ऋत्विक से पूछा, तुम्हें यह पोटली कहां मिली? मां के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक अपनी बहन की सहायता से अपने मित्रों के लिए पुस्तकालय खोला। सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद की पुस्तकें पढ़ने लगे। सभी उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे। एक दिन पढ़ते पढ़ते ऋत्विक सो गया और देखता है कि पुस्तकें उससे बातें कर रही हैं और उनमें से एक पुस्तक ने ऋत्विक से पूछा कि ऋत्विक, अगर तुम जीवन में बड़े आदमी बन जाओगे तो मेरा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, तुम तो मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी और उसकी नींद टूट गई। उसने सोचा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो छात्रों, इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि ईमानदारी से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद छात्रों।